मैडम तो बैठ गई थी, पहले कह रही थी होटल से पैदल चलेंगे। Have a look at this beautiful structures. It's so unbelievable कि 10th 13th century के आसपास कभी ये बने. Means the terrain would have been so difficult. कैसे इन्होंने बनाए. Look at the beauty of the structures out there. My goodness, it's so massive. I don't know, camera is able to capture this much or not. Otherwise it's so beautiful. अभी हमने यहाँ के अंदर मंदिर में दर्शन किए और प्रसाद मिला हमें, बट यहाँ की जो सारी मूर्तियाँ, हैव अ लुक, यहाँ से सारी मूर्तियाँ हटा दी गई हैं बिकॉज वंस इट वाज स्टोलन. तो बाकी सब एज़ पर द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स इंस्ट्रक्शन, ये अब सारी मेन उस जो मूर्तियाँ थी वो मेन मंदिर में अंदर हैं और वहाँ पे ऑफ कोर्स शूटिंग एंड फिल्मिंग इज़ नॉट अलाउड. दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द मेन मंदिर. आप देखेंगे पर ये अभी सब बंद है. ऑब्वियसली इट्स नॉट टू बी फिल्म्ड. आप देखिए कितने सुंदर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं. पत्थर नीचे बहुत गर्म है एंड ऑफ कोर्स वी आर वॉकिंग बेयरफुट. बट जब अंदर मंदिर में गए थे तो पत्थर उतना ही ठंडा था. ये आई थिंक शायद इनके ऊपर के कुछ पोर्शंस टूट गए हैं, डिसमेंटल हो गए हैं. दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड हियर. बट लुक हाउ नाइसली इट हैज़ बीन कार्व्ड. दिस इज़ द ट्रू हिस्ट्री. ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है ऐसी जगह पर आकर. अमेजिंग लगता है. बहुत ही अच्छे से एरिया डेवलप्ड है, बिल्कुल शांत. ऑन द पीक ऑफ, यू हैव अ लुक एट द वैली. लुक एट द डीप वैली ऑल अराउंड. बहुत नीटली मेंटेन्ड है बाय द गवर्नमेंट. As I can read in carved on this, the sun temple, popularly known as Bharaditya, facing east, is one of the biggest and tallest temples of the Kumaon region, probably built by Katarmal, the medieval king of Katuri dynasty who ruled the central Himalayan region. And there are 45 miniature shrines. Okay, so ये total 45 shrines हैं in different groups clustering around the main shrine. So nice. नाउ लुक हियर, ये हमने भी क्लैरिफाई किया अंदर मंदिर में जाके. हमने सोचा कि मूर्तियाँ शायद दिल्ली म्यूज़ियम में गई हैं, बट नो, दे सेड राइट दैट द कर्व्ड वुडन डोर्स हैज़ बीन डिस्प्लेड इन द गैलरी ऑफ द नेशनल म्यूज़ियम इन न्यू दिल्ली. सो डू विजिट नेशनल. अगर डोर्स हैं तो इट मीन्स दैट आर्किटेक्चर वुड हैव बीन वेरी स्प्लेंडेड. अब हम आ रहे हैं वापस. अब तो काफ़ी सारा उतर आया, ध्यान ही नहीं आया कैमरा उठाने का. अब हम नीचे आ रहे हैं मंदिर से अपने होटल की तरफ. ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 2.5 किलोमीटर ही है और आधा तो शायद हम आ ही गए हैं. अब सारी डाउन इंक्लाइंड है सारा. बट ये है कि इस पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है. आते हैं लोग लेकिन जितना आना चाहिए आई थिंक अभी शायद लोगों को उतना पता नहीं है इसका. ऐसे ही लग जाएगा. तो यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट भी अच्छा कर रही है काम मंदिर के लिए. बाकी वो तो आसपास बहुत सारी टूरिज्म गवर्नमेंट ने सूवेनियर शॉप, कैफे, बेसिकली इट इज़ बिल्ट. बट आई थिंक अभी रिक्रूटमेंट भी रहती है. इट्स ऑलरेडी रेडी बट द पीपल मस्ट हैव बीन प्लेस्ड ओवर हियर, सो इट विल बी फुली फंक्शनल देन. तो अच्छा स्पॉट बन जाएगा आसपास भी. बट अभी बहुत कूल, काम और शांत जगह थी. गर्मी है बट जहाँ छाँव है वहाँ बहुत ही कूल है.
यही शायद ब्यूटी है हिल्स की। ये आ गया ये हमारा रिजॉर्ट। रिजॉर्ट कह लो, होटल कह लो, रिजॉर्ट कूल है। प्लेस, It's मथुरा's ग्रेस। रिजॉर्ट है। आगे ढलान। अभी हम आए हैं डिनर के लिए एंड द वेदर हैज़ टर्न वेरी ब्यूटीफुल। इट वाज थंडरिंग एंड नाउ सुबह तो बहुत अच्छी धूप थी। इट वाज अराउंड 30 डिग्री एज ऑन टेम्परेचर, तो अभी 24 दिखा रहा है, बट अराउंड 7 से इट हैज़ बीन लाइटनिंग ऑल अराउंड। शायद रानीखेत की तरफ बारिश हो रही थी। वी आस्क्ड देम, दे सेड नहीं। नाउ यू कुड सी, नाउ यू कुड लिसन, देयर इज सो मच ऑफ थंडरिंग। आई थिंक आपको शायद बारिश भी दिख ही रही होगी। Ambience is so beautiful. Have a look. And we are out here for the dinner. हमने कहा नहीं, हम अपने बेडरूम में नहीं. We'll enjoy the ambience and we'll have the dinner. Otherwise, if you look into the valley, it is pitch dark. Just have a look. गुड मॉर्निंग। अभी हमने स्टार्ट किया है कटरमल से रानीखेत। अब हम दूसरा रूट लेंगे। ये रूट शायद उस पहले वाले रूट से क्लियर भी है और मे भी थोड़ा छोटा है, बट ये रूट थोड़ा अच्छा है। यहाँ से अब रानीखेत से फिर कोई नई जगह पता लगी थी, मतलब हमारे लिए नहीं होगी। फिर क्या था उसका नाम? बहरोज खान मार्केट से रामनगर से फिर काशीपुर से मुरादाबाद जुड़ जाएंगे। तो अभी तो ये रोड अच्छी है और आज वेदर भी प्लेजेंट है बिकॉज यस्टरडे बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पर बारिश हम हुई भी और इसलिए आराम से चल रहे हैं कि हम कहते हैं ना हमेशा जर्नीज को ज़्यादा एंजॉय किया जाता है rather than डेस्टिनेशन। तो हमने कहा सड़क भी अच्छी है और कर्व्स भी अच्छे हैं, मौसम भी अच्छा है, हरियाली भी दिख रही है। फिर तो दिल्ली पहुंच के तो पता ही है सबको क्या दिखना है, बट ठीक है, हर जगह का अपनी इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए दिल्ली भी ठीक है। जहाँ से रोजी रोटी चले वो तो बेस्ट होना चाहिए ना। कोई जल्दी नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे ये यहाँ का गोल्फ कोर्स एरिया है रानीखेत का, लग रहा है। मे बी है तो वैसे कंटोनमेंट में, बट कंटोनमेंट में है तो गोल्फ कोर्स भी हो सकता है, क्योंकि रानीखेत का गोल्फ कोर्स तो फेमस है। आई डोंट नो कि ये वही है या कुछ और है। मोहन आने वाला है 6-7 किलोमीटर में, आई थिंक अनदर 6 किलोमीटर मैक्सिमम। फिर वहाँ से हमने जीपीआरएस पे डालना है। नहीं, वहाँ से कुछ नहीं डालना, अभी रामनगर जाएंगे मोहन के बाद, फिर रामनगर के पास आके फिर काशीपुर डाल देंगे। तो अभी ऑलमोस्ट आई थिंक नीचे उतर आए हैं हम। थोड़ा बहुत साइड्स पे कुछ वैलीज और थोड़ा सा हल्का सा हिली है, बट वो यहाँ कुछ पता नहीं होता हिल्स का कब फिर से हिली शुरू हो जाए। अभी तो थोड़ा प्लेन्स लग रहा था, बट अब उतना लग रहा है मुझे उतना स्टीप नहीं है। अभी थोड़ी सी पीछे रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, तो फिर होता ही है हिल्स के अंदर। आप अगर 100-125 किलोमीटर ड्राइव कर रहे हो तो सारे के सारे रूट्स
सबको अच्छे नहीं मिल सकते ना। कितनी रोड बनाएंगे बेचारे, कुछ नेचर ने भी तो काम करना है। ये हमने लेना है लेफ्ट टर्न, एक छोटा सा पुल क्रॉस करना है और फिर स्टीप है थोड़ा सा स्लाइटली। रामनगर 28 ज़्यादा नहीं है, लग रहा था साइड से नॉर्मल ही है, मतलब अब उतना हिली नहीं रह गया। अब जो साइड पे खाई है वो मतलब वैली है, वो ऐसी होगी 100-150 फुट, ज़्यादा नहीं है। अब आता है बाबू, दे जा रहे हो 24 लेफ्ट। लेफ्ट कहाँ से है वो, जहाँ साला, वैसे ये अजीब बात होती है ना यार, जहाँ पर आके कहीं क्रॉसिंग सा बन रहा है वहीं पे बोर्ड लगाओ, 1 किलोमीटर पीछे लगा देंगे, वहां तक आते आते आदमी को समझ नहीं आता कि इधर में लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा। पहाड़ों के क्रॉसिंग का भी और ऐसे होते हैं। ये नीचे कोई नदी सूखी हुई लग रही है, बिल्कुल ड्राई है। एक बात तो हुई ड्राई होने का मतलब कि जो पानी था वो चाहे सूख गया लेकिन ग्लेशियर तो नहीं पिघल रहा ना।